नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे और किस उद्देश्य से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म हुआ। जब पांडव और कौरव राजकुमारों को शिक्षा दी गई तो वे द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे। पांचाल नरेश और उसके पूर्व मित्र द्रुपद के अपमान का स्मरण करते हुए द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से कहा, राजकुमारों, यदि तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो पांचाल नरेश द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। आप लोगों की गुरु दक्षिणा यही होगी। गुरुदेव ने कहा कि सभी राजकुमार अपने हथियार लेकर पांचाल देश की ओर चले गए। पांचाल आते ही अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव, आप पहले कौरवों को राजा द्रुपद से युद्ध करने की आज्ञा दीजिए। यदि वे द्रुपद को गिरफ्तार करने में असफल रहे तो हम पांडवों युद्ध करेंगे। गुरु की आज्ञा मिलने पर दुर्योधन ने कौरवों के नेतृत्व में पांचाल पर हमला किया। दोनों पक्षों में भयानक युद्ध होने लगा, लेकिन अंततः कौरव पराजित होकर भाग निकले। कौरवों का पलायन देखकर पांडवों ने हमला किया। पांचाल नरेश की सेना भीम और अर्जुन के पराक्रम के सामने हार गई। अर्जुन ने द्रुपद को गिरफ्तार कर गुरु द्रोणाचार्य के सामने लाया। हे द्रुपद, मैं अब तुम्हारे राज्य का स्वामी हो गया हूं। द्रोणाचार्य ने द्रुपद को बंदी के रूप में देखा। मैं तुम्हें अपना दोस्त मानकर आया था, लेकिन तुमने मुझे अपना दोस्त नहीं मान लिया। अब मेरी मित्रता स्वीकार करेंगे? हे द्रोण, आपको अपना मित्र न मानना मेरी भूल थी और उसके लिए अब मेरे हृदय में पश्चाताप है। द्रुपद ने लज्जा से सिर झुकाकर क्षमा याचना की। अब मैं और मेरा राज्य आपके अधीन है, आप जो चाहें करें। द्रोणाचार्य ने कहा, तुमने कहा था कि समान वर्ग के लोगों में मित्रता होती है, इसीलिए मैं तुम्हें अपना आधा राज्य वापस दे रहा हूं, ताकि मैं तुमसे बराबरी का मित्र भाव रख सकूं। ऐसा कहकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को गंगा नदी के दक्षिणी तट का राज्य सौंप दिया, जबकि द्रोणाचार्य ने शेष राज्य अपने पास रख लिया। द्रोण से हारने के बाद महाराज द्रुपद बहुत लज्जित हुए और किसी तरह उन्हें बदनाम करने का विचार करने लगे। इसी चिंता में वे एक बार कल्याणी नगरी के ब्राह्मणों की बस्ती में घूमते हुए पहुंचे। वहां वे महान कर्मकांडी ब्राह्मण भाइयों याज और उपयाज से मिले। राजा द्रुपद ने उनकी सेवा करके प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य को मारने का तरीका पूछा। इसके लिए आप एक विशाल यज्ञ का आयोजन करके अग्निदेव को प्रसन्न कीजिए, जिससे कि वे आपको महान बलशाली पुत्र का वरदान देंगे। बड़े भाई याज ने कहा जब वे पूछा। द्रुपद ने याज और उपयाज से कहा कि वे यज्ञ करेंगे। उन्हें अपने यज्ञ से प्रसन्न होकर अग्निदेव ने उन्हें एक पुत्र दिया जो पूरे आयुध और कवच से भरा हुआ था। तब उस यज्ञ कुंड से एक कन्या पैदा हुई, जिसके रंग श्यामल था, उसके नेत्र खिले हुए कमल की तरह चमकदार थे, उसके भौहें चंद्रमा की तरह गोल थीं। जब वह पैदा हुई, एक आकाशवाणी ने कहा कि इस बालिका का जन्म क्षत्रियों के विनाश और कौरवों के विनाश के लिए हुआ है। बालक को धृष्टद्युम्न और बालिका को द्रौपदी नाम दिया गया। धन्यवाद। ऐसी पौराणिक कथा सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।